आज के लेक्चर में पढ़ेंगे नाइट्रीन्स। जिस तरह से हम कार्बीन्स को पढ़ते हैं, जिस तरह से कार्बीन्स रिएक्शन में इंटरमीडिएट होते हैं, मैंने ऑलरेडी लेक्चर करा रखा है कार्बीन्स के ऊपर। जिस तरह से कार्बीन्स रिएक्शन इंटरमीडिएट्स होते हैं, इसी तरह से नाइट्रीन्स भी एक तरह के रिएक्शन इंटरमीडिएट होते हैं। क्या होते हैं रिएक्शन इंटरमीडिएट? जो हम रिएक्शन कर रहे हो और उनका मैकेनिज्म के बीच में ये नाइट्रीन्स बीच में बनते हैं, ठीक है, और बीच में बनते हैं और तभी की तभी किसी ना किसी चीज के साथ कंबाइन होके रिएक्शन में जुड़ जाते हैं। मतलब ये एज ए प्रोडक्ट ऑब्टेन नहीं होते हैं, बस रिएक्शन के बीच में आता है और तभी किसी के साथ कंबाइन करके प्रोडक्ट बन जाता है। ओके, तो ये एक तरह का रिएक्शन इंटरमीडिएट है। क्या होता है इसका स्ट्रक्चर देखेंगे। नाइट्रीन्स में हमारे पास जो स्ट्रक्चर होता है वो नाइट्रोजन के ऊपर दो अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन के पेयर होते हैं। मतलब दो पेयर बोला तो इसका मतलब 4 इलेक्ट्रॉन होंगे जो अनशेयर्ड होंगे। ओके, नाइट्रीन्स आर ऑर्गेनिक स्पीशीज हैविंग फॉर्मूला। ये इसका फॉर्मूला होता है, नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन से कार्बन की चेन अटैच है और इसके ऊपर दो पेयर हैं अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन के, ठीक है। इट इज सिमिलर टू कार्बीन्स, कार्बीन्स के जैसा होता है सिमिलर बिल्कुल, but contain a neutral nitrogen atom with a bond and 2 pair of electron. These are electron deficient. टोटल इस पे 4 इलेक्ट्रॉन तो ये और 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ है, तो टोटल नाइट्रोजन पे इलेक्ट्रॉन कितने हुए? 6, पर अकॉर्डिंग टू ऑक्टेट रूल होने चाहिए 8। तो यहाँ पे 8 इलेक्ट्रॉन तो पूरी नहीं हो रहे, इसलिए बोला कि क्या है, एक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज है। हैविंग 6 इलेक्ट्रॉन इन इट्स आउटर मोस्ट शेल ऑफ नाइट्रोजन एटम, सो एक्ट एज इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल्स की तरह इसलिए काम करता है क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, और जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होते हैं वो इलेक्ट्रोफाइल होते हैं। कौन होते हैं इलेक्ट्रोफाइल? जिन्हें इलेक्ट्रॉन पसंद है, इलेक्ट्रोफिलिक नेचर रखते हैं, ठीक है। कुछ नाइट्रीन्स यहाँ पे डिस्कस करें हैं। ये नाइट्रीन्स है, इसका नाम है एजीन। ये मिथाइल के साथ जो नाइट्रीन है मिथाइल नाइट्रीन। ये हमारे पास 2 कार्बन का तो इथाइल नाइट्रीन, और ये क्या है? एसिटाइल, एसिटाइल नाइट्रीन। क्लियर है? नोमेनक्लेचर समझ आ गया होगा। नेक्स्ट अब हम आगे समझते हैं। जो नाइट्रीन होते हैं ये 2 तरह के होते हैं, सिंगलेट नाइट्रीन एंड ट्रिपलेट नाइट्रीन। जो इन्हें 2 तरह से डिवीजन किया गया है, सिंगलेट नाइट्रीन एंड ट्रिपलेट नाइट्रीन, वो डिवीजन है इनका कि इनके ऊपर जो इलेक्ट्रॉन है वो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है या फिर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, इस बेसिस पे इनका डिवीजन किया गया है। तो हम कह देंगे सिंगलेट नाइट्रीन वो वाला नाइट्रीन है जिसमें जो इलेक्ट्रॉन है वो एंटी पैरेलल स्पिन में है। एंटी पैरेलल स्पिन में हम कैसे बोल सकते हैं कि एक इस तरह से आए और दूसरा इस तरह से आ जाए, ठीक है, पेयरिंग हो गई हो। तो देखिए जरा, singlet nitrine, in this state the spin of both electron present on nitrogen atom is antiparallel। antiparallel ही तो दिखा रहे हैं ये कि सिंगलेट वाले में एंटीपैरेलल होंगे, एक अगर क्लॉकवाइज है तो दूसरा एंटी क्लॉकवाइज होगा। इट इज मोर रिएक्टिव एंड लेस स्टेबल। ध्यान रखेंगे कि सिंगलेट नाइट्रीन वाले कम स्टेबल होते हैं और ट्रिपलेट नाइट्रीन वाले ज्यादा स्टेबल होते हैं। एंड ऑलवेज डायमैग्नेटिक इन नेचर। डायमैग्नेटिक का नेचर का क्यों कहा गया? क्योंकि इसमें जो इलेक्ट्रॉन है वो दोनों पेयर्ड आ रहे हैं, ठीक है, एंटी पैरेलल स्पिन है, ठीक है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कोई भी नहीं है, दोनों पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, इसलिए ये डायमैग्नेटिक नेचर के होते हैं। इसका मतलब क्या होता है? रिपेल बाय मैग्नेट। ओके, मैग्नेट इन्हें पसंद नहीं करेगी क्योंकि इसके पास कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो हमने रिप्रेजेंटेशन कर दी। और ट्रिपलेट नाइट्रीन कौन से होंगे? जिसमें जो इलेक्ट्रॉन है वो पैरेलल स्पिन में हो। पैरेलल स्पिन में होने का क्या मतलब है कि दोनों इस तरह से आए, ठीक है, और अगर दोनों इस तरह से होंगे तो दोनों ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे तो वो पैरामैग्नेटिक होंगे, मतलब कि मैग्नेट उन्हें अट्रैक्ट करेगी। देखिए जरा, इन दिस स्टेट द स्पिन ऑफ बोथ इलेक्ट्रॉन ऑन नाइट्रोजन एटम इज पैरेलल। पैरेलल स्पिन के होते हैं, इट इज लेस रिएक्टिव एंड मोर स्टेबल। ये ज्यादा स्टेबल होते हैं एज कंपेयर टू सिंगलेट नाइट्रीन के। दीज आर ऑलवेज पैरामैग्नेटिक नेचर के होते हैं। पैरामैग्नेटिक नेचर मतलब अट्रैक्ट बाय मैग्नेट। ओके, मैग्नेट इन्हें क्यों अट्रैक्ट करती है? क्योंकि इनके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है और सिंगलेट वाले के पास सारे पेयर्ड थे, इसलिए वो डायमैग्नेटिक नेचर के थे। ये हमने दिखा दिया कि नाइट्रीन है, इसके पास हमारे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है क्योंकि इनमें पैरेलल स्पिन है। क्लियर हो गया होगा सभी को। अब हम देख लेते हैं फॉर्मेशन क्या होगी नाइट्रीन की, बनते कब कब है, ठीक है, जब रिएक्शन में बीच में बनेंगे तो कौन सी रिएक्शन होगी जिनके बीच में बनते हैं, उनको डिस्कस कर लेते हैं। फॉर्मेशन ऑफ नाइट्रीन्स
when alkyl azide are decomposed by sunlight। ये कब बनेंगे? जब alkyl azide को डिकम्पोज किया जाएगा सनलाइट के प्रेजेंस में। तो ये N3 है, मतलब नाइट्रोजन के 3 मॉलिक्यूल हैं यहाँ पे मिथाइल के साथ alkyl azide, और जब इसकी हमने सनलाइट के प्रेजेंस में इसका डिकम्पोजिशन किया तो ये यहाँ से N2 निकल जाएगा और हमारे पास बचेगा मिथाइल नाइट्रीन। तो पहली कंडीशन समझ में आ गई, कब बनेगा हमारे पास नाइट्रीन, ठीक है, जब हम एल्काइल एजाइड का डिकम्पोजिशन करेंगे। नेक्स्ट है व्हेन एल्काइल आइसोसाइनेट डिकम्पोज्ड बाय सनलाइट। ये हमने क्या लिया? मिथाइल आइसोसाइनेट। जब हमने इसको सनलाइट के प्रेजेंस में डिकम्पोज किया तो यहाँ से CO कार्बन मोनोऑक्साइड तो अलग निकल जाएगा और CH3N, हमारे पास क्या बनेगा? मिथाइल नाइट्रीन। ओके, ठीक है। नेक्स्ट है व्हेन एसिटाइल एजाइड डिकम्पोज्ड बाय सनलाइट। ये हमने एसिटाइल एजाइड ले लिया, एसिटाइल का मॉलिक्यूल, और N3 लगा लिया एजाइड, तो इसका डिकम्पोजिशन करेंगे तो यहाँ से तो हमारा N2 निकल जाएगा, ये रहा, तो हमारे पास बनेगा एसिटाइल नाइट्रीन। ओके, क्लियर हो गया होगा सभी को? एसिटाइल नाइट्रीन, ठीक है, सभी को समझ आ गया होगा नाइट्रीन क्या है, 2 तरह का नाइट्रीन और इनकी प्रिपरेशन। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग विजन बाय चारू।